आज की रेसिपी हम लोग ज़्यादातर मार्केट से ही खरीद कर लाते हैं क्योंकि हमें वो ज़्यादा आसान लगता है और घर में हमें लगता है कि नहीं, ये हमसे मार्केट जैसा बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। घर पे बहुत ही हाइजीनिक तरीके से, बहुत ही साफ-सुथरे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बना रहे हैं कच्चे आम से आम पापड़, जो कि इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को तो पसंद आता ही है, साथ-साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 इस तरह का बड़ा वाला आम लिया है मैंने, कच्चा आम। और आजकल ऐसा है ना, गर्मी इतनी है कि आम लाकर रखिए, कोई भी फल लाकर रखिए ना, रखते ही ऐसा लगता है पक जा रहा है। ये देखिए, ये हल्का-हल्का पीला-पीला सा हो गया है ना, इसको मैं कल लेकर आई थी, लेकिन आज ये पीला-पीला हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, पर खट्टा उतना ही है क्योंकि जो कच्चे वाले आम में खट्टापन होता है ना, वो खट्टापन इसकी वैसी की वैसी ही है। लेकिन अगर इसे रख दिया जाए ना 1-2 दिन के लिए और, तो हल्की-सी इसमें मिठास आ जाती है। तो कल तो मैं ले आकर सूट नहीं कर पाई थी, पर आज मैं इसे सूट कर रही हूँ। और देखिए इसमें ऐसा है, अभी तक गुठलियाँ भी नहीं आई है। और मैंने इसे सबसे पहले तो छिलका इसका उतार लिया है और उतार करके इस तरह इसके छोटे-छोटे टुकड़े में काट लेती हूँ। बीच की जो गुठलियाँ हैं ना, वो तो बहुत ईज़िली निकल जा रही है। ये देखिए जो इसमें सॉफ्ट वाली है, अब ये हार्ड नहीं बन पाया है। अब यही ज़्यादा दिन रह जाएगा ना, थोड़े टाइम और रह जाएगा तो ये वाली गुठलियाँ हार्ड हो जाती है। तो सॉफ्ट वाली जो अंदर की नरम सी है, उसको तो हम निकाल करके फेंक देते हैं। बाकी अपने आम को इस तरह चलिए छील करके काट लेते हैं। काटने के लिए मैंने छोटे-छोटे पीस ही काटे हैं, इस तरह। और अब मैंने गैस जला लिया है, गैस के ऊपर कुकर रख लिया है, क्योंकि हमें अपना काम बहुत ही ज़्यादा आसान करना है। तो यहाँ पे मैं कुकर में थोड़ा-सा पानी डाल लेती हूँ और एक कटोरी में अपने आम के पीसेस को रख लिया है मैंने। और यहाँ पे रख कर के और बिल्कुल फ्लेम को हाई करूँगी और करके इसमें 2 से 3 सीटी मैं लगा लूँगी। और क्योंकि ना ये काम यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाएगा। आप चाहे तो खुले बर्तन में भी इसे रख कर के और ये काम कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं या फिर आप उबाल सकते हैं। लेकिन मुझे ना, मैं इसी तरह बनाती हूँ, मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है और ये अच्छा बन भी जाता है। तो यहाँ देखिए छू करके बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है हमारा आम और इसमें कोई पानी वगैरह भी नहीं है। तो अब चलिए इसे पीस लेते हैं और इसकी जो भी खटाई वगैरह है वो इसके अंदर बरकरार है, इसका टेस्ट वगैरह सब कुछ। लेकिन जब हम पानी में उबालते हैं ना, तो उसका पानी हमें निकालना पड़ जाता है। अब पानी निकाल दिया तो उसकी उसका खट्टापन भी कम हो जाता है और फिर वो थोड़ा-सा फीका-फीका भी लगने लग जाता है। तो इसलिए मैंने इसे स्टीम कर लिया है कुकर में रख कर के। आप ये काम किसी कढ़ाई में नीचे पानी रख कर के जाली के बर्तन पे ऊपर रख कर के या फिर कटोरी में रख कर के ढक कर के आप कर सकते हैं। लेकिन वही है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको और कुकर में हमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। कुछ भी काम करना हो, दाल बनाना हो या फिर कोई और रेसिपी हमें पकानी हो, तो कुकर हमारा काम आसान कर देता है। तो अब यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है बिल्कुल बारीक देखिए, लेकिन फिर भी मैं छान लेती हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़े मोटे-मोटे जो भी रह गए होंगे ना इसके पार्ट, तो वो यहाँ पे निकल जाएगा। और थोड़े बहुत इसमें चंक से दिख रहे हैं, तो इसे भी मैं थोड़ा-सा दबा-दबा करके यहाँ पे छान लूँगी और जो थोड़ा-सा 1-2 पीस हल्का-सा बच जाएगा उसे मैं इसमें इसे निकाल दूँगी। निकाल दिया है, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं आगे के प्रोसेस में। अब जिस बर्तन में मैंने छाना था ना, उसी में मैं इसे चढ़ा लेती हूँ गैस पे और इसमें डाल लेती हूँ 3 से 4 चम्मच चीनी मैंने लिया है, क्योंकि ये हमारा बहुत खट्टा है। और अब आप अगर इस स्टेज पे बहुत मतलब खट्टा ही इसको रखना चाहते हैं, एक्सेस खट्टा, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच सिर्फ चीनी डालिए, ज़्यादा मत डालिए। मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच चीनी डाला है और डाल करके इसे 1 से डेढ़ मिनट के लिए पका लिया है। यहाँ पे डाल लिया है मैंने काला नमक और सादा नमक, तो आधा-आधा चम्मच मैंने काला नमक और सादा नमक दोनों डाल लिया है। और चलिए अब इसे भी
मिक्स कर लेते हैं अच्छे से चला-चला करके और इसे पका लेते हैं। इस समय फ्लेम आपका लो टू मीडियम होना चाहिए, हाई मत कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अब इस स्टेज पे थोड़ा-सा आप देख रहे हैं ना ट्रांसपेरेंट सा हो गया है, तो मसाले थोड़ा-सा आप बाद में ही डालिएगा। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच पुदीना पाउडर जो कि होममेड है, घर का बना हुआ और यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं इसे भी। और आप अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स कर लीजिए। अब जो मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, चिली फ्लेक्स, वो बिल्कुल आपको लास्ट स्टेज पे डालना है, वो बीच में आपको नहीं डालना है। बिल्कुल उतारने के टाइम पे आपको इसे या तो आप गैस बंद कर लीजिए तब इसे डालिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है। एक बार मैं ना इसे चेक भी कर लेती हूँ और थोड़ा-सा मैंने कलर के लिए मुझे थोड़ा-सा कलर यहाँ पे लग रहा है ना हल्का-सा यानी कि स्पाइसी सा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ग्रीन कलर लाने के लिए ग्रीन फूड कलर डाल लेती हूँ, वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो टेस्ट तो कहीं नहीं जाएगा, कलर से सिर्फ़ आपका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, बाकी टेस्ट आपका सेम वही रहेगा। यहाँ पे एक प्लेट पे मैंने थोड़ा-सा डाल कर के देख लिया है, ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसका मतलब है कि थोड़ा-सा हमें इसे और पकाना है। क्योंकि ये वाली रेसिपी हम बनाते हैं ना, तो इस रेसिपी को हम स्टोर करके रखते हैं, पूरे साल हम लोग स्टोर करते हैं। मेरे घर में तो ऐसा है ना कि ऐसी रेसिपी बना कर के रख लेते हैं और बाद में ना इसे गर्म पानी में डाल करके, छोटे-छोटे टुकड़े करके और इसे रोटी के साथ में खाना बहुत पसंद करते हैं लोग। या फिर चटनी वगैरह इसका बना लेते हैं हम लोग इमली के साथ और गुड़ के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगता है। तो इसलिए क्योंकि हमें इसे स्टोर करके रखना होता है। तो अब मैंने प्लेट पे डाल के देखा है, अब ये गिर नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये हमारा अ, बिल्कुल तैयार है अब फैलाने के लिए। तो चलिए अच्छे से क्लीन करके इसे निकाल लेते हैं और आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना लीजिए, बना करके स्टोर करके रख लीजिए। गाँव में तो इसे बड़े-बड़े खटिये पे कपड़ा बिछा करके या फिर पॉलीथीन बिछा करके और उसपे फैला लेते हैं और फैला करके इसे सुखा करके और ऐसे मोड़-मोड़ के ना चटाई की तरह मोड़-मोड़ के इसे रख दिया जाता है बड़े-बड़े डब्बों में। और वो जो गाँव में बनता है वो तो जब आम पका हुआ आता है, तो पके हुए आम का रस ऐसे ओखल होता है उसमें मूसल से उसे निकाला जाता था पहले और निकाल कर के उसका पूरा रस निचोड़ कर और उसे खाट पे ऐसे ही फैला दिया जाता था नीचे कोई भी प्लास्टिक शीट बिछा कर के। उसे कोई उबाला नहीं जाता था, पकाया नहीं जाता था। उसमें गुड़ का थोड़ा-सा बुरादा पीस करके डाल दिया जाता था या फिर चीनी डाल दी जाती थी, अगर कम मीठा है तो। वैसे वो आम एक्सेस अपने आप ही बहुत मीठा होता है और यहाँ पे देखिए, अब मैं इसे रात भर के लिए तो रख दूँगी पंखे में क्योंकि शाम के टाइम पे मैंने ये शूट किया है और अब कल मैं इसे रख दूँगी थोड़ा-सा धूप में ताकि ये अच्छी तरह सूख जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए दिन भर में ये सूख गया है बहुत अच्छा और रात भर पंखे के नीचे था और दिन में मैंने इसे धूप में रख दिया था। तो अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया है और फिर से मैं यहाँ पे शाम को शूट कर रही हूँ। तो अब चलिए इसके पीसेस काट लेते हैं और आप चाहें ना तो इसी तरह इसको फ़ोल्ड करके 2-3 फ़ोल्ड करके या फिर चौरस-चौरस आप काट कर किसी डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए और गाँव में तो लोग इसी तरह इसे किसी भी प्लास्टिक में लपेट करके और रख लेते हैं। खराब बिल्कुल नहीं होता है ये। आप पूरे साल इसी तरह रख लीजिए, ये खराब बिल्कुल नहीं होता है और बच्चे इसे बहुत ही मज़े ले लेकर खाते हैं और मेरे घर में तो बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद है, कच्चे आम का हो या फिर पके आम का। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है ना ये सूख करके और बना भी काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं तो इस तरह रोल कर कर के रख देती हूँ, किसी भी काँच के डब्बे में और बहुत आसानी से ये देखिए इस तरह ये निकल जाता है। मैंने एक थाली को पलट करके इसे इसके ऊपर फैला लिया था। आप चाहें तो थाली को सीधा करके रख सकते हैं, लेकिन मुझे ना ऐसे पलट करके लगा कि शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए, अब यहाँ पे सारे को मैं रोल करके रख लेती हूँ।
और छोटे-छोटे रोल इस तरह बाइट कर के रखेंगे ना, तो छोटे-छोटे बाइट बच्चे छोटे-छोटे बाइट लेकर के ना खाते रहते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? और बनाना कितना आसान है आपने देखा ना? बनाने में बिल्कुल ही इसे कोई भी झंझट नहीं है। बहुत आसान तरीके से आप ये रेसिपी घर पे बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने तो यहाँ पे थोड़ा-सा ही बनाया है क्योंकि मैं अभी बनाने वाली हूँ और मैं आपको यहाँ पे शूट करके सिर्फ़ दिखाना था, इसलिए मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ बना करके शूट करके शेयर कर देती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है ना मार्केट का है। तो मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।